आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और फास्ट तरीके से समझेंगे, जिससे कि आप लोगों के पास समय जो कम बचा है केवल आप लोग आंसर को ही जाने। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगला वैद्युत आवेश का मात्रक है। वैद्युत आवेश का मात्रक है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तीसरा आपका प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। ध्यान से समझिए, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 1.6 इंटू 10⁻9 - 18 एम्पियर होगा। अगला है, एक माइक्रो ओम का मान होता है। एक माइक्रो ओम का मान होता है। एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻6 ओम। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। आठवां आपका प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान होता है। 1.0 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन सही होगा 10⁻6 एम्पियर। एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है अगला जो आपका प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ओम। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर 11 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, VI। अगला है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओम के नियम का सूत्र है I = V/R। अगला आपका प्रश्न 13वां, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध। तो 13वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा R1 इंटू R2/R1 + R2। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक प्रतिरोध तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। जो 14वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 1 ओम। 1 ओम आपका सही उत्तर है। अब हम अगला देखते हैं 15वां प्रश्न, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 15वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4/n। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वह होगा 3R/2। अगला आपका प्रश्न है, निम्न वैद्युत प्रतिरोध परिपथ में B व C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो A और B के बीच विभवांतर होगा। तो 17वें आपका प्रश्न सही उत्तर आपका होगा 2 वोल्ट जब आप लगाएंगे सवाल को। अगला है, निम्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर है। A और B के बीच कितना विभवांतर है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा 18वां जो आपका प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी, 0.5 वोल्ट। निम्न प्रतिरोध में A एवं B बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो 19वें प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर
D-1 वोल्ट। निम्न परिपथ में धारा I का मान है। निम्न परिपथ में धारा I का मान है। तो 20वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 एम्पियर। 21वां प्रश्न है, निम्न वैद्युत प्रतिरोध में धारा I का मान होगा। धारा I का मान होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 1 एम्पियर। निम्न वैद्युत प्रतिरोध धारा I का मान होगा। ये सवाल दिए गए हैं, आपको इन सभी सवालों को जब लगाएंगे तब आपको उत्तर मिलेगा। तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह ऑप्शन नंबर सी 6 एम्पियर। 23वां आपका प्रश्न है, निम्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या होगा। प्रतिरोध R का मान पूछा इसमें है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.0 ओम। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 3 तिरिका 9 गुना। 25वां आपका प्रश्न, निम्न वैद्युत परिपथ के 6 ओम प्रतिरोध में धारा तथा प्रतिरोध R के मान होंगे। तो 25वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 एम्पियर 2 ओम। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, निम्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा होगी। R में प्रवाहित धारा होगी। तो 26वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 2 एम्पियर। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होगा। सही उत्तर होगा 2.25 वोल्ट। देख लीजिए एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। इसका सही सूत्र है आपका वैद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है P माइनस V बटे I। आप B बराबर V बटे B I, यानी P बराबर B गुणे I आपका सही उत्तर होगा। अगला है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सरल रेखा। ए अश्व शक्ति का मान वाट में होगा। सही उत्तर आपका होगा 746। एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 6 × 10⁵ जूल। अगला आपका प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। 32वां प्रश्न। तो सही उत्तर होगा वैद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ध्यान से समझिएगा, सभी डिफिकल्ट प्रश्न हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। सही उत्तर आपका होगा वाट सेकेंड। अगला आपका है 35वां प्रश्न, बिजली के घरेलू। अगला आपका जो प्रश्न है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है। तो वह यूनिट है। 35वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 36वां प्रश्न सही उत्तर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। 37वां प्रश्न सही उत्तर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 38वां आपका प्रश्न है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट। 40वां आपका प्रश्न है, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो सही उत्तर आपका होगा 2.5 एम्पियर। एक वैद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर आपका होगा 625 ओम। दो वैद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 220 वाट हैं। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात होगा 2.2:1 होगा। अगला आपका है, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा
लेता है तो बल्ब की शक्ति है। सही उत्तर आपका होगा 200 वाट। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। 44वां प्रश्न है, सही उत्तर आपका होगा टंगस्टन का। वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। 46वां आपका प्रश्न है, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका, 46वां आपका प्रश्न है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो। हीटर का तार बना होता है तो सही आपका उत्तर होगा नाइक्रोम का। 48वां आपका प्रश्न है, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो 48वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा 1200 जूल। एक मेंस से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो उष्माओं का अनुपात होगा। 49वां प्रश्न वेरी डिफिकल्ट है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H1 अपान H2 इक्वल टू बराबर I1 पावर 2 बटे I2 पावर 2। अब अगला आपका प्रश्न है 50वां प्रश्न, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी। सही उत्तर आपका होगा 4800 मेगावाट घंटा। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। 51वां प्रश्न है, बल्ब में अधिक होगा। एक प्रोटॉन पर आवेश है। 52वां प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर आवेश है तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला आपका प्रश्न है, 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो सही आपका उत्तर होगा 5/3। इस संकेत से हल करेंगे। अगला है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल A वाले किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के एक अन्य चालक किसी लंबाई 2L है का प्रतिरोध भी R है, इस चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। सही उत्तर होगा 2A। 1/5 ओम प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोधकों का प्रयोग करके जितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। सही उत्तर आपका होगा 1 ओम। अगला है, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। 56वां आपका जो प्रश्न है, सही उत्तर होगा तार के पदार्थ पर। अगला जो आपका प्रश्न है 57वां, ताप नियत रहने पर यदि किसी प्रतिरोधकता में प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो उससे क्षय होने वाली ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 57 का सही उत्तर होगा 300%। तो यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।